जामा मस्जिद दिल्ली की सबसे प्रसिद्ध धार्मिक और ऐतिहासिक जगहों में से एक है। शाही मस्जिद में हर रोज हजारों लोग नमाज पढ़ने और इसको देखने भी पर्यटक आते हैं। विदेशी पर्यटकों का भी ये डेस्टिनेशन है। लेकिन जामा मस्जिद पहुंचना इतना आसान नहीं रह गया है। सड़क पर दुकानें ही दुकानें हैं, जिसकी वजह से जाम की स्थिति बनी रहती है। जो रास्ता 5 मिनट में तय हो सकता है, कभी कभी घंटा भर लग जाता है। अगर एमसीडी के सर्वे में अवैध अतिक्रमण मिलता है तो यहां अवैध रूप से बनाई गई पार्किंग मिलती है, तो जामा मस्जिद के आसपास भी बुलडोजर एक्शन हो सकता है। जामा मस्जिद के आसपास हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ हाईकोर्ट में फरहत हसन और कुछ लोगों ने याचिका भी लगाई थी। शिकायत में कहा गया था कि जामा मस्जिद के गेट नंबर 3, 5 और 7 के बाहर अवैध पार्किंग चल रही है। इसके अलावा मस्जिद के सार्वजनिक रास्तों पर फेरी वाले और व्यावसायिक दुकानें अवैध रूप से लगी हुई हैं। याचिका में मांग की गई थी कि इन अवैध पार्किंग और फेरी वालों को तुरंत हटाना चाहिए। साथ ही मस्जिद परिसर में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों पर फौरन रोक लगे। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इससे आम लोगों को दिक्कत हो रही है और मस्जिद की गरिमा भी प्रभावित हो रही है। और जो याचिका लगाए वो खुद भी मुसलमान है, ये भी आपको याद दिला दूं। तो कोई एजेंडे के तहत हो रहा है ये ना सोचें। याचिकाकर्ताओं ने कई बार शिकायतें की, कई बार लिखित रूप से भी दिया, लेकिन आज तक जामा मस्जिद के बाहर हो रहे अतिक्रमण पर कोई खास एक्शन हुआ नहीं। कभी कभी बहुत ज्यादा सख्ती हुई तो 1-2 दिनों के लिए दुकानें हटा ली जाती। जामा मस्जिद के पास हो रहे अतिक्रमण पर याचिकाकर्ता अब्दुल ने क्या क्या आरोप लगाए हैं, सुनिए आप। 2023 से मैं कंप्लेंट शिकायतें कर रहा हूँ। हाँ। मैंने बार बार रिक्वेस्ट करी है, बार बार वीडियो बनाई है, बार बार कहा है यहाँ से पटरिया डालो और लगा रहे हो तो सिस्टम से लगा लो। हाँ। गरीब आदमियों से पैसे मत लो। हाँ। गरीब आदमी से दलाल यहाँ से पैसे लेते हैं। हाँ। कौन लेता है ये दलाली? ये हाफिज जावेद है, आलम है, नन्ना है, यासर है। ये किसके लोग हैं, किसकी ये शहर? इनकी शेप है, ये इमाम अहमद बुखारी की शेप है, चल रही है सारा काम। तो ये जो दुकानें हम जामा मस्जिद से सटी हुई देख रहे हैं, ये पूरा बाजार, ये क्या लीगल तरीके से लगा हुआ है? इलीगल तरीके से लगा हुआ है। कोई इनके पास तेवदारी नहीं, कोई पर्ची नहीं है। ये पुराने टाइम में हट चुकी थी, दोबारा आके ये काबिज हुए हैं। अच्छा। दलालों ने यहाँ पर कब्जा कर लिया है। हाँ। यहाँ से पैसे ले रहे हैं। हाँ। यहाँ से इनकी पटरी से 1000 रुपए पटरी लेते हैं, बाकी पुलिस एमसीडी के अलग है। कितनी दुकानें हैं ऐसी यहाँ पर? कम से कम मेरे हिसाब से 2000 दुकानें यहाँ से नीचे तक। तो मतलब महीने की एक बड़ी अवैध कमाई जो है। अवैध कमाई है। तो आज तक कोई दिल्ली नगर निगम या किसी ने कोई एक्शन लिया नहीं? सबके महीने बंदे में दिल्ली नगर निगम के महीने बंदे में यहाँ कोई आता है तो पहले फोन कर देता है, आज फिर आ रही है, हाँ। तुम हटा लेना आज दुकान। 2 दिन के लिए हट जाएंगे। अभी 2 दिन के लिए बिल्कुल सफाई कर दी थी यहाँ से, अच्छा। फिर बाद में फिर लग गई। जामा मस्जिद के आसपास सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है। ऐसे मुस्लिम आबादी ही अतिक्रमण से सबसे ज्यादा परेशान भी है। याचिकाकर्ता भी मुसलमान ही है। अब जब हाईकोर्ट ने जामा मस्जिद के बाहर सर्वे का ऑर्डर दिया तो समाजवादी पार्टी फिर एक्टिव हो गई। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन को सुनिए। वो तो ऐसे माहौल बना रहे हैं जैसे देश की धरोहर जामा मस्जिद पर ही बुलडोजर जैसे चल जाएगा, जबकि ऐसा होना नहीं है। कब तक लोग बर्दाश्त करें? कब तक इस तरह से गिराई जाएंगी मस्जिदें और मदरसे और बाकी चीजें? क्या कल को जामा मस्जिद दिल्ली का भी कोई प्रमाण तो है नहीं, कोई उनकी प्रॉपर्टी का कोई लिखित आधार तो है नहीं, वो भी अवैध होगी। उसका कोई नक्शा पास नहीं है, वो भी अवैध होगी। कल को ये जामा मस्जिद दिल्ली शाही मस्जिद को भी गिराने पहुंच जाए तो क्या इनसे क्या भरोसा है? मुस्लिम दुश्मनी में इन्होंने सारी हदें पार कर दी हैं। देखिए, अगर जनता सड़कों पर उतर आई तो हालात बहुत काबू से बाहर हो जाएंगे। उन्हें बहुत सोच समझ के और ईमानदाराना तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए। जो जायज है बस वो करें। उधर जामा मस्जिद के बाहर सर्वे की तैयारी हो रही है। इधर तुर्कमान गेट इलाके में बवाल के बाद अब पुलिस का एक्शन जारी है। एक एक पत्थरबाज की तलाश हो रही है। तुर्कमान गेट बवाल से जुड़े 2 और वीडियो सामने आए हैं, जिसमें साफ दिख रहा है कि उपद्रवियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की और फिर हिंसा शुरू हुई। दिल्ली पुलिस के हाथ नया सीसीटीवी फुटेज भी लगा है, जिसमें कुछ पत्थरबाज मास्क से अपना मुंह छिपाते नजर आ रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने पुलिस और प्रशासन की टीम पर हमला किया। तुर्कमान गेट पर हुई घटना के आरोपियों का बचना मुश्किल है। पत्थरबाजों की पहचान और उनके इलाज की तैयारी दिल्ली पुलिस ने शुरू कर दी। दिल्ली पुलिस ने पत्थरबाजी मामले में 11 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया है और 450 से ज्यादा वीडियोस खंगाल रही है। वीडियो के आधार पर 80 उपद्रवियों की पहचान हो गई है। पत्थरबाजों में बाहरी लोगों के शामिल होने की आशंका भी है, क्योंकि पत्थर फेंकते दिखे कई लोग तुर्कमान गेट इलाके के रहने वाले नहीं हैं। पत्थरबाजों को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस की दबिश भी शुरू हो गई है। पुलिस के एक्शन के बाद दर्जनों पत्थरबाज घर छोड़कर फरार हो गए बताए जा रहे हैं। पत्थरबाजों को भड़काने में एक यूट्यूबर सलमान का नाम भी सामने आ रहा है।
आरोप है कि सलमान ने अपने इंस्टाग्राम से भड़काऊ वीडियो जारी किया जिसमें अफवाह फैलाई गई कि तुर्कमान गेट पर फैज़े इलाही मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया है। इस वीडियो के साथ भड़काऊ गाना लगाकर सोशल मीडिया पर जारी किया गया जिसमें एमसीडी के खड़े बुलडोजर्स को दिखाया गया। इसके अलावा सलमान का एक और वीडियो सामने आया जिसमें वो खुद तुर्कमान गेट के पास अपने समर्थकों और फॉलोअर्स के साथ मौजूद दिखाई दे रहा है। सलमान के इंस्टाग्राम पर 2.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। जब सलमान ने ये वीडियो अपने अकाउंट से शेयर किया उसी के बाद उपद्रवियों की भीड़ वहां जुटनी शुरू हुई। बताया जा रहा है कि इस वीडियो ने भी लोगों को भड़काने में अहम भूमिका निभाई और लोग तुर्कमान गेट पर फैज़े इलाही मस्जिद के पास जुटे। अब दिल्ली पुलिस इस यूट्यूबर सलमान की भी तलाश कर रही है। यूट्यूबर सलमान पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश का आरोप है कि सोशल मीडिया के जरिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। वीडियो के जरिए सलमान ने लोगों को इलाके में इकट्ठा होने की कॉल दी। सलमान ने फैज़े इलाही मस्जिद को तोड़ने की अफवाह फैलाई और जांच में कई प्रभावशाली लोगों के शामिल होने के सबूत मिले। व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए इलाके के लोगों को उकसाया गया जिसका मकसद माहौल खराब करना और काम में बाधा डालना था। इस बीच दिल्ली पुलिस के हाथ एक तुर्कमान गेट मामले में भड़काने वाला और वीडियो लग गया है। यह वीडियो जामिया की रहने वाली एमन रिजवी का है जो अब दिल्ली पुलिस की रडार पर है। एमन रिजवी को दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है। एमन रिजवी पर भी आरोप है कि उन्होंने भड़काऊ पोस्ट की थी। एमन रिजवी ने अपने वीडियो में क्या कहा था सुनिए एक बार। एक तरफ आरोपियों की तलाश की जा रही है तो दूसरी तरफ तुर्कमान इलाके में आज भी बुलडोजर एक्शन हुआ है। अवैध निर्माण के बचे हुए हिस्से को कैसे गिराया जा रहा है हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए। ये जो 10% हिस्सा था जो कि जहां पर कंस्ट्रक्शन हुआ था इसे फिलहाल अब यहां से हटाने की कवायद की जा रही है और इसे फिलहाल मशीन के जरिए आप देख सकते हैं किस तरीके से इस हिस्से को तोड़ा जा रहा है और इसके बाद यहां से इसके मलबे को भी हटाने का काम किया जा रहा है। एमसीडी के जरिए एमसीडी की जो तमाम यहां पर गाड़ियां हैं जो मशीनें हैं बुलडोजर जो हैं उसके जरिए लगातार कार्रवाई जारी है। लगातार जो मलबा है उसे हटाने का काम किया जा रहा है लेकिन तस्वीरों में साफ तौर पे देखा जा सकता है कि जो ये अवैध कंस्ट्रक्शन है इसे इस वक्त किस तरीके से तोड़ा जा रहा है और इस तरीके से तोड़ा जा रहा है ताकि मस्जिद को कहीं से भी नुकसान न पहुंचे। और तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि मस्जिद पूरी तरह से सही सलामत है। जो अवैध कंस्ट्रक्शन का हिस्सा है उसे फिलहाल तोड़ा जा रहा है। इधर दिल्ली के ही डिफेंस कॉलोनी में एक मस्जिद और उसके आसपास हुए अवैध निर्माण पर सवाल खड़े हो रहे हैं। डिफेंस कॉलोनी की बस्ती बावली मस्जिद और उसके आसपास के अवैध अतिक्रमणों को हटाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिस पर आज सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल याचिका पर कोई आदेश पारित करने से इनकार कर दिया है लेकिन संबंधित प्राधिकारी को शिकायत पर कानून के अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका सेव इंडिया फाउंडेशन नाम के गैर सरकारी संगठन ने दायर की थी। 25 नवंबर 2025 को दर्ज की गई शिकायत पर एसटीएफ को उचित कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। आरोप लगाया गया कि कब्जे की गई जमीन सरकारी माध्यमिक स्कूल और एक पब्लिक स्कूल के बीच में लेआउट योजनाओं में मूल रूप से निर्धारित किया गया था कि यहां खेल का मैदान और खुला स्थान होगा।